डियर स्टूडेंट, अब मिक्स अरेंजमेंट पजल का हम लोग पजल में 3 देखे थे। एक 3 ग्रुप में बांटकर सिटिंग, रैंकिंग एंड मिक्स्ड, ये तीनों पजल ही थे। तो 1 to 23 तक हम लोग क्लास में डिस्कशन किए थे। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को बताने ही पड़े थे एक एक डाउट हो जाने के कारण। लेकिन अब 24 to 28 आप लोग ट्राई किए हैं, ठीक है। तो 24 to 28 में पहले हमें बताइए आप लोग क्या आंसर आप लोग जानना चाहते हैं, कि आप लोग आंसर पहले बताएं और उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सबको मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। आप लोग आंसर बताएंगे। इसका बताइए 24 का आंसर क्या है। 2 24 का 24 क्वेश्चन नंबर 24 का 2 आया सबका, और 2 के अलावा किन्हीं का। अपना अपना आंसर बोलिएगा। सबका 2 है। 25 का 4 25 का 4 सबका है 4। 4 26 yes sir 26 1 1 सबका 1 है। 27 3 27 का 3 सबका है 3। 3 के अलावा कितने। 3 yes sir बहुत अच्छी बात है। 28 5 5 28 का 5। एक स्टूडेंट ने बोला 2। और डिफरेंट किन्हीं का आंसर 24 to 28 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका आया है। क्वेश्चन नंबर 28 का 2 आया है और सबका 5 आया है। 2 और किन्हीं का आया है या सबका 2 है। ठीक, आइए चलिए देखते हैं जरा इसको। हम आप लोग को बतलाते हैं जो एक डाउट हो जाने के कारण हम 28 का 5 और 2 आया है। देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट इसे हम अरेंज कर देते हैं आप लोग को लिए, ठीक है। ध्यान दें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में ये कहता है 20, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, 24 to 28 में P, Q, R, S, T, V, W are 7 members in the family. Out of these there are 3 female. यहाँ पर कहता है फीमेल कितने हैं, तो यहाँ फीमेल के बारे में कह रहा है कितने हैं 3। देयर आर 3 फीमेल एंड देयर 3 फीमेल एंड 4 मेल। क्लियर, ये भी बता दिया मेल कितने हैं। मेल इसमें कितने हैं 4 है। साइड में लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो ना, देर आर 2 मैनेजर। अब यहाँ पर कहता है मैनेजर कितने हैं, तो मैनेजर कहता है 2 हैं। और देर आर 2 मैनेजर 2 लॉयर्स। लॉयर्स कितने हैं, लॉयर भी कहता है 2 है। उसके बाद इंजीनियर कितने हैं 1 है, ठीक है। इंजीनियर क्या है 1 है। टीचर के बारे में भी कह रहा है इसमें 2 लॉयर 2 मैनेजर 1 टीचर 1 इंजीनियर एंड 1 डॉक्टर। और टीचर भी कितने हैं 1 है और डॉक्टर भी कितने हैं 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इंजीनियर डॉक्टर। नो लेडी आइदर टीचर एंड इंजीनियर। फीमेल के बारे में कहता है, यहाँ पर ध्यान दो, फीमेल के बारे में कहता है फीमेल क्या नहीं होंगी, टीचर एंड इंजीनियर क्या होगा, फीमेल नहीं होगा। ये कह रहा है फीमेल के बारे में, कह रहा है ये दोनों नहीं होंगे। जो इन्फॉर्मेशन में हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग पहले लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए मेन एक एक सेंटेंस को आपको देखते जाना है। कुछ मिस हो जाएगा तो टोटल अरेंज ही नहीं होंगे, आंसर गलत आने लगेंगे। नो लेडी डॉक्टर इज अ टीचर और इंजीनियर। कहता है नो लेडी, ये 1 इंजीनियर 1 डॉक्टर। नो लेडी इज आइदर टीचर और इंजीनियर, वहां हमने मेंशन कर दिया। आर इज ए लॉयर इज मैरिड टू पी। अब ध्यान देने की बात है, हम लोग प्रेजेंट कैसे करें। आर ए लॉयर, अब कहता है तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, आप इसे ऐसे बनाया पी क्यू आर एस टी के बाद क्या है, टी के बाद यू नहीं है, वी डब्ल्यू है। वी एन क्या है, डब्ल्यू है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखते हैं एकदम उसके बाद कह रहा आर इज ए लॉयर इज मैरिड टू पी। आर के बारे में कहता है, आर क्या है, लॉयर है, ठीक है। आर के बारे में हम लॉयर करते हैं। आर इज ए लॉयर एंड इज मैरिड टू पी। एन इज मैरिड टू पी। आर का मैरिज किससे हुआ है, पी से हुआ, ठीक है। ये दोनों वाइफ हस्बैंड होगा, ठीक है।
एंड मैरिड टू पी हु इज अ टीचर। पी के बारे में कहता हूँ किसके बगल में जो है, तो पी के बारे में कह रहा है ये क्या है, टीचर है। तो ये टीचर यहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ टीचर के बारे में कहा था, टीचर फीमेल नहीं हो सकती है, तो टीचर फीमेल नहीं हो सकती है, तो ये हस्बैंड हो गया, इस पर ये हस्बैंड हो गया और ये क्या हो गए, वाइफ हो गए। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद कहता है वी द इंजीनियर इज मैरिड टू एस। वी इंजीनियर है, वी के बारे में कहता है इंजीनियर है, वी इंजीनियर है, मैरिड टू क्या है, एस से है। वी के बारे में कहता है इंजीनियर है, इंजीनियर है तो इंजीनियर भी नहीं हो सकती फीमेल, तो वी इंजीनियर है मैरिड टू एस। एस, तो यहाँ पर ये क्या हो गए, एस क्या हो जाएंगे, वाइफ हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, हस्बैंड। क्यों हो जाएगा हस्बैंड, मेल क्यों हो जाएगा, क्योंकि इंजीनियर जो भी है वो फीमेल नहीं हो सकती है, तो मेल होगा। तो मैरिड की में शादी हुआ है तो ये हस्बैंड, और एस क्या हो जाएंगे, वाइफ हो जाएंगे। दो फीमेल पता चल चुका है, और टोटल फीमेल यहाँ का 3 ही है। लेकिन आगे देखते हैं क्या है। एस के बारे में, हु इज नाइदर लॉयर नॉर डॉक्टर। तो यहाँ पर देख लो पहली बात क्या क्या हमको फाइंड हो चुका है। तो फाइंड हो चुका है, तो टीचर फाइंड हो चुका है, एक ही टीचर है, टीचर फाइंड हो चुका है, क्रॉस कर दो। इंजीनियर फाइंड हो चुका है, तो ये भी क्रॉस कर दो। लॉयर 2 हैं, तो चलिए इंजीनियर लॉयर हो गया। फिर आगे क्या कहता है, एस हु इज नाइदर लॉयर नॉर डॉक्टर। तो ना तो लॉयर है ना तो डॉक्टर है, तो क्या होगा, मैनेजर होगा। एस के बारे में कंफर्म हो गया, क्या मैनेजर होगा, तो मैनेजर होंगे, ये हो गया। ठीक है, फिर आगे देख रहे हो कि नो टू लेडी हैव द सेम प्रोफेशन एंड क्यू इज द सिस्टर ऑफ डब्ल्यू। क्यू के बारे में कहता है क्यू इज सिस्टर ऑफ डब्ल्यू। क्यू के बारे में कंफर्म हो गया कि फीमेल है, किसका है, डब्ल्यू का। क्यू इज सिस्टर, सिस्टर हो गई, क्यू सिस्टर हो गई, तो फीमेल 3 ही है, तो ये भी कंडीशन यहाँ समाप्त हो गया कि फीमेल 3 है, तो बाकी बचा होगा वो क्या होगा, तो बाकी बचे होंगे ये डब्ल्यू क्या हो गया, मेल हो गया, और टीबी क्या हो गया, मेल हो गया। क्या कि 3 फीमेल है तो 4 क्या हो गया, मेल हो गया। सारा मेल फीमेल पता चल चुका है। अब कहता है नो टू लेडी सेम प्रोफेशन, क्यू इज द सिस्टर ऑफ डब्ल्यू हु इज मैनेजर। क्यू के बारे में कह रहा है क्या है, मैनेजर। तो मैनेजर 2 थे, 2 मैनेजर निकल चुका, बचा लॉयर एंड डॉक्टर। तो लॉयर कौन है, तो लॉयर देख रहे हैं कि ये आर क्या है, आर यहाँ पर देख रहा है, आर क्या देखा जरा, लॉयर है। तो कोई दूसरा फीमेल अगर होंगे तो वो लॉयर नहीं होंगे, तो फीमेल कौन बचा हुआ है, एक सिस्टर, ये वाइफ और ये वाइफ, तीनों फीमेल पता पता चल, अच्छा हाँ नहीं ठीक है। तो ये कहता है नो टू लेडी हैव द टू लेडी हैव द सेम, नो टू लेडी हैव द सेम प्रोफेशन। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं क्यू फीमेल है और एस फीमेल है, मैनेजर हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, क्यू इज द सिस्टर ऑफ डब्ल्यू हु इज मैनेजर, हमने ये गलती किया है। क्यू इज सिस्टर ऑफ सिस्टर ऑफ डब्ल्यू हु इज मैनेजर कह रहा है, तो यहाँ पर हु मैनेजर कह रहा है। तो ध्यान दो गलती क्या हुआ कि हु किसके लिए आया, तो हु आया है इसके लिए जो बगल में है, हु तो डब्ल्यू के लिए कह रहा है, तो डब्ल्यू क्या है यहाँ पर, तो हु इज मैनेजर, यानी कि डब्ल्यू क्या है, मैनेजर। हमेशा याद ध्यान देना, हु जो आ रहा है वो जस्ट बगल वाले के लिए, यार हमने यहाँ पर गलती हो गया। वो चार अक्सर हाँ स्टूडेंट से गलती होते हैं, तो उस चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, और अच्छी बात ये हो गई। अब देखो, तो 2 लेडी का सेम प्रोफेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर एक फीमेल है, ये वाइफ है, फीमेल है, तो ये मैनेजर है, तो यहाँ पर मैनेजर नहीं होंगे, तो यहाँ पर क्यू क्यू क्या हो जाएंगे, डॉक्टर हो सकता है, या नहीं तो आपका क्या हो सकता है, लॉयर हो सकता है। तो लॉयर भी फीमेल है, तो फीमेल लॉयर लॉयर हो नहीं सकती है, तो ये क्यू क्या हो जाएंगे, डॉक्टर हो जाएंगे। तो बाकी एक ही प्रोफेशन बचा है, और डॉक्टर भी कैंसिल हो गया, तो एक ही प्रोफेशन बचा हुआ है। लॉयर 2 हैं, तो एक लॉयर तो निकल चुका है, दूसरा लॉयर कौन होगा, जो बचा हुआ है वही होंगे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये सभी का पी क्यू आर एस टी वी एंड डब्ल्यू के, ये सारे के प्रोफेशन और क्या है, सभी मेल हैं, फीमेल हैं, सब बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है, आपको दिखलाई दे रहा है प्रेजेंटेशन। और हमने कुछ नहीं किया, एक सारी बातें क्वेश्चन में लिखा हुआ था, उसी चीज़ को हमने ऑब्जर्व किया, तो अपने आप निकल कर आ गया। तो इसी को पजल कहा गया था। तो अब देखिए ना, आप देख रहे होंगे कि लास्ट क्वेश्चन, अब सारे क्वेश्चन का आंसर जरा मिला लें हम लोग, आपने राइट किया है या रॉन्ग किया है। अब देखिए ना, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन ये 24 का कह रहा है व्हाट इज द टी प्रोफेशन। टी का प्रोफेशन क्या है, तो टी का प्रोफेशन आप देख रहे हैं, टी क्या है, लॉयर है। तो आप सभी ने कहा लॉयर 2 में है, बिल्कुल सही आंसर है। टी का प्रोफेशन क्या है, लॉयर है, तो लॉयर आपने दिया, तो लॉयर बिल्कुल राइट आंसर थे। तो लॉयर क्या हो गया, आपका आंसर क्या हो गया, 2। ठीक है, और आपका बिल्कुल सही 2 आंसर था। ठीक है ना, आपने देखा क्या है, 2 आंसर आपका राइट है, जो आपने सब बताया 2 बिल्कुल सही है। फिर आगे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग द ग्रुप ऑफ मेल, मेल कौन कौन है। तो आप देखो मेल यहाँ पर कौन कौन है,
ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि मेल आप देख रहे हो, तो मेल कौन है, मेल यहाँ पर देख रहे हैं, तो मेल यहाँ पर कौन है, तो यहाँ क्लियर पता चल चुका है। पी हस्बैंड है तो मेल हो जाएगा, क्यू एस डब्ल्यू ये तो तीनों लगातार आते ही, उसके बाद टी है, उसके बाद भी है, और उसके बाद क्या है, डब्ल्यू है। पी टी वी डब्ल्यू, पी टी वी डब्ल्यू किसी ऑप्शन में है, तो पी पी टी वी डब्ल्यू, पी टी वी डब्ल्यू बिल्कुल सही। पी टी वी डब्ल्यू किस में आप देख रहे हैं, तो पी टी वी डब्ल्यू आप किस में देख रहे हैं, 4 में। तो राइट आंसर क्या होगा, 4 बिल्कुल सही जवाब था आपका, सभी ने बताया था पी टी वी डब्ल्यू वो किस ऑप्शन में है, 4 में है। तो राइट आंसर क्या है, 4। ये भी राइट हो गया, 24 भी राइट, 25 भी राइट। अब 26 की बात करते हैं। 26 में पूछ रहा है क्वेश्चन, 26 में देख रहे हैं आप, व्हाट इज द क्यू प्रोफेशन, क्यू का प्रोफेशन क्या है। तो आप देखिए क्यू का प्रोफेशन क्या है, तो क्यू डॉक्टर है, तो डेफिनेटली डॉक्टर किस ऑप्शन में है, तो डॉक्टर हम देख रहे हैं, डॉक्टर किस में है, फर्स्ट में है। तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट होंगे। फर्स्ट आपने दिया था, बिल्कुल सही जवाब है। 26 का भी आंसर क्या है, फर्स्ट। फिर 27 की बात करते हैं। 27 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग हैज द प्रोफेशन एज दैट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू मैनेजर था, और दूसरा मैनेजर कौन है, तो देखिए ना हमको याद आ रहा है डब्ल्यू क्या थे, मैनेजर, और दूसरा मैनेजर कौन है, तो मैनेजर एस है। तो एस राइट आंसर होना चाहिए। एस किस ऑप्शन में है, तो एस किस में है, थर्ड में है। तो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड। 27 का भी आपने राइट आंसर दिया था, 27 का राइट आंसर आपने दिया है थर्ड, तो राइट आंसर क्या हो गया, थर्ड। ठीक है। अब डाउट तो 28 में हुआ था, आप लोग का डिफरेंट आंसर 28 में आए थे। तो 28 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम प्रोफेशन, किसका सेम प्रोफेशन है, तो देखिए ना सेम प्रोफेशन किसका है, तो हम देखते हैं। तो सेम प्रोफेशन की बात करते हैं, तो सेम प्रोफेशन की बात करते हैं, तो हम यहाँ जो बनाए हैं, तो सेम प्रोफेशन किसका है, तो सेम प्रोफेशन कहने का मतलब दो मैनेजर और दो, तो मैनेजर कौन है, डब्ल्यू एंड कौन है, टी है। मैनेजर नहीं, सॉरी, मैनेजर दो मैनेजर थे, तो मैनेजर कौन कौन है, एक है मैनेजर आपका एस, और दूसरा क्या है, डब्ल्यू। फिर डॉक्टर, लॉयर, दो लॉयर कौन कौन है, तो लॉयर है आपका आर एंड टी, आर एन टी, ये दोनों किसी ऑप्शन में है, एस डब्ल्यू आर एन टी। तो आप देखिए एस डब्ल्यू आर एन टी किसी में है, एस डब्ल्यू आर एन टी, या तो एस डब्ल्यू होना चाहिए साथ में एस डब्ल्यू, या नहीं तो आर एन टी होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन किसी में नहीं है, तो ये 2 जो दिए है वो रॉन्ग आंसर है, क्योंकि राइट आंसर इसका होना चाहिए 5। क्लियर है, बात समझ गया हो। आर टी होता तब यहाँ आंसर होता है, आर एस का सेम प्रोफेशन नहीं है। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो आपने देखा, इसको आपको बताया है, जरा एक बार आप लोग से बात कर लूँ, अभी भी डाउट है या क्लियर है। कोई डाउट है, सर व्हाइट कलर में लिखिए प्लीज, उतना क्लियर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, व्हाइट में लिखूंगा नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। ओके, अभी आप लोग को अनम्यूट किए हैं, अगर कुछ बात करने हैं तो बताइए। क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, ठीक है, फिर म्यूट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नहीं, फिर पहले आंसर मिला लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब बताएंगे आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बताइए इसका 28 तक हो गया, 29 का आंसर क्या है, आप लोग बताएंगे। 2 फिजिक्स। और 29 का आंसर हम लोग देखना चाहते हैं। ठीक है। 29 का बताइए आंसर क्या है। 2 फिजिक्स। 2 सबका है। Yes. सर। 30 का 1. I 1 1, 1 5 किन का है, 3 सर। 1 3, 5 भी किसी का है, 31, 5 3. 5 एक स्टूडेंट का 3 भी। अपना अपना बोलो, डरना नहीं है। 32, 4 4 4 सबका है। Yes. यस sir. सर। सर 33, 3 3. थर्ड सेकंड सेकंड। बस ठीक है। तो ये अब 2 क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपका 30, 31 एंड 33 में डिफरेंट आंसर आया। तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं आराम से। अब आप लोग को म्यूट कर रहे हैं, और आराम से बताने के बाद फिर इस पर डिस्कस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे।
29 to 33 पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 29 to 33। यहाँ पर कह रहा है देयर आर 7 स्टूडेंट PQRSTVW इन ए क्लास, ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट फेवरेट सब्जेक्ट। वेल ठीक है, फिर ऐसे ही बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर हम देते हैं PQRSTVW, ठीक है, TV and W, ठीक है। ठीक है। Or each of have different favorite subject like this in the mathematics and in the, each of them secured different marks in favorite subject. R has secured the second highest mark. तो ये बनाने की आवश्यकता भी नहीं थी, चलिए कोई बात नहीं है। Different subject favorite है, R has secured second highest marks, okay। तो हम जरा इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 है, ठीक है। और R has secured the second highest marks, ठीक है। And neither physics nor French is neither physics nor his favorite subject is French। ना तो फिजिक्स इसका फेवरेट सब्जेक्ट है, ना तो फ्रेंच है, ठीक है। T secured the least marks। T secured the least marks। T को क्या मिलते हैं? सबसे कम मार्क्स मिला है, तो T को 7वें पोजीशन पर T को डाल दो, ठीक है। T secured the least marks। Neither mathematics nor chemistry is favorite subject। ना तो मैथमेटिक्स इसका फेवरेट सब्जेक्ट है, ना केमिस्ट्री है, ठीक है। Favorite subject, the favorite subject of S is biology। He secured more marks than Q and W। Favorite subject of S is biology, ठीक है, biology, and he secured more marks than Q and W। और उसको Q और W से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, ठीक है। But less than marks of P। लेकिन P से कम मार्क्स मिला। The favorite subject of Q is English, and his marks is more than marks of T। Q का फेवरेट सब्जेक्ट क्या कहता है? इंग्लिश है, ठीक है। एंड हिज मोर देन मार्क्स T से ज्यादा है, बट क्या है? बट लेस देन W। बट W से क्या है? लेस। ये डाउट हो रहा था, वो क्लियर हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देख रहे हैं T का पोजीशन तो बिल्कुल क्लियर है, देखिए T का पोजीशन तो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। तो हम लिंक करने में देर लेट नहीं करना चाहते हैं। T के पहले Q को डाल दिया जाए, Q के पहले W को डाल दिया जाए, W के पहले S आ जाएंगे, उसके पहले क्या हो जाएंगे? P। एक जगह बचा है तो जो लेटर यूज नहीं हुआ PQRSTVW। V का इस्तेमाल अभी नहीं हुआ है तो एक ही बचा हुआ है, तो V यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये अरेंज हो गए, सातों का सातों यहाँ पर हाइट के अकॉर्डिंगली अरेंज हो चुका है। कौन क्या है, कौन छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं। अब यहाँ जो हम यूज कर चुके थे, एस का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी, उसको बगल में लिख देते हैं। और क्यू का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, ये बगल में लिख लेते हैं। तब इन बातों को फिर से अब यूज करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर ये सब यूज हो चुका है, इसको नहीं देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। फेवरेट सब्जेक्ट यूज इंग्लिश से तो हो चुका है। Q एंड W बट लेस देन P इज हिंदी। P के बारे में कह रहा है क्या है? P का सब्जेक्ट क्या है? सॉरी, एक मिनट फिर से पढ़ते हैं जरा। But less than the marks of P, the favorite subject of Q is English and his marks is more than T, but less than marks of W। The favorite subject of P is हिंदी। बिल्कुल सही कह रहा है। तो फेवरेट सब्जेक्ट P का क्या है? P का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? हिंदी है, ठीक है। फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ P is हिंदी एंड he has not secured the highest marks। तो P के बारे में कह रहा है कि हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर नहीं किया है। चलिए रख भी चुके थे हम। The student whose favorite subject is French got the highest marks। फ्रेंच लाने वाले को हाईएस्ट मार्क्स मिला है, तो ये भी क्या लिया? फ्रेंच लिया। तो फ्रेंच नहीं ले सकता है, तो यहाँ फ्रेंच कैंसिल हो गया, मिल ही चुका है फ्रेंच किसी को। फिर कहता है द फेवरेट सब्जेक्ट आर इज नॉट केमिस्ट्री। आर का भी केमिस्ट्री कहता है नहीं है, इसका केमिस्ट्री भी नहीं है। तो फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, तो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है तो क्या होगा इसके पास?
केमिस्ट्री और मैथ इसके पास नहीं है, सब्जेक्ट बचा कितना, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री इसके पास नहीं है, केमिस्ट्री इसके पास भी नहीं है, केमिस्ट्री इसके पास भी नहीं है, तो एक आदमी बचा हुआ है तो वो तो केमिस्ट्री लेगा, ये क्या ले लेगा, केमिस्ट्री। डब्लू ले लेगा तो केमिस्ट्री क्या है कि 3 ही आदमी बचा हुआ, तो 2 ये लेगा ही नहीं, तो एक को तो लेना ही पड़ेगा, केमिस्ट्री डब्लू ले लिया। अब कहता है ये फिजिक्स नहीं लेगा, तो फिजिक्स भाई टी तुम ले लो, वो कहता है फिजिक्स हम नहीं लेना लिए हैं, तो फिजिक्स सब कंफर्म हो गया। तो बचा ये कहता है टी कहता है मैथ्स नहीं लेते थे, तो फिजिक्स मिल गया हमको, तो मैथ्स क्या करे, तो आर एक बचा हुआ, तो आर क्या लेगा, मैथ्स लेगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि टोटल क्या हो गया, अरेंज हो चुका है, टोटल क्रिस्टल क्लियर है कि किसका क्या है, इन्फॉर्मेशन जो दी गई बात है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कौन किसको क्या क्या सब्जेक्ट है और किसका रैंकिंग क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हमने क्या किया, अरेंज किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। ओके स्टूडेंट, तो आप देख रहे होंगे ये अरेंज हो चुका। अब देख लेते हैं आपने जो आंसर बताया था वो जो जिनका डिफरेंट था, किनका राइट है किनका नहीं राइट हो पाया, कोई बात नहीं। अब देखिए ना, आपने कहा था 29 क्वेश्चन था, विच इज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ टी, टी का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, टी का फेवरेट सब्जेक्ट क्लियर दिखलाई दे रहा है, टी का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका, टी का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, टी का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके, फिजिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो टी का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स है, फिजिक्स किस ऑप्शन में है, 2 में है, तो राइट आंसर आपने बिल्कुल सही दिया, 29 का सभी का था 2। अब देख रहे हैं 30 में, व्हाट इज द फेवरेट सब्जेक्ट, डब्लू, डब्लू का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो डब्लू का फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री